सो हेलो वंस अगेन। पिछले क्लास तक हमने देखा था इन सेंटर के बारे में और हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे। सो दिस क्लास विल बी ऑन ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर के जब हम बात करेंगे तो ऑर्थो सेंटर आपको पता है इट्स नथिंग बट जो आपके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। ये सपोज आपके पास एक ट्रायंगल अगर दिया हुआ हो, सपोज दिस इज द ट्रायंगल गिवन। अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो ए बी और सी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो ए बी और सी, और इस ट्रायंगल में अगर तीन ऑल्टीट्यूड्स मींस ऑर्थो सेंटर को क्या बोलते हैं, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड्स होता क्या है? तो ऑल्टीट्यूड्स बेसिकली होता है किसी भी वर्टेक्स से अगर आप उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो उसे हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो सपोज बीसी के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ए से, तो ये हो गया उसका फर्स्ट ऑल्टीट्यूड। उसी तरह इस ट्रायंगल में सेकंड ऑल्टीट्यूड हो जाएगा अगर मैं बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एसी के ऊपर, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑल्टीट्यूड। और ये थर्ड ऑल्टीट्यूड अगर सी से मैं ए बी के ऊपर तीसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑल्टीट्यूड। और इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। अगर और इसे मैं डिनोट करूंगा एच से। और ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं ये ऑल्टीट्यूड्स में तीनों परपेंडिकुलर है अपने साइड्स के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर। ये हो गया। अब सपोज अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक्चुअली द मेन थिंग विच वी हैव टू डू हियर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमें जो मेन काम करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो हमें निकालना है एच के कोऑर्डिनेट्स को। एच के कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ रहता था? x1 y1 x1 y1 x1 y1। और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा? x2 y2। और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा? x3 y3। तो इन तीनों के टर्म्स में आपको h के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। सो दिस इज योर टारगेट। आपको निकालना है कि h का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के टर्म्स में। तो उसके लिए देखिए वही हम लोग सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम लोग इन सेंटर, सर्कम सेंटर और हमने जो पहले डिस्कस किया था सेंट्रॉइड, उसके लिए जो हम रूल फॉलो करते थे वही हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो होगा हमारा, मैं पहले कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट आई हैव टू नो द रेशियो ऑफ, मुझे पहले जानना है कि ये बी डी बाई डी सी का रेशियो कितना होगा। ये मेरा पहला टारगेट होगा। अगर मुझे बी डी बाई डी सी का रेशियो पता चल गया तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला से मैं, क्योंकि मुझे बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से मैं डी का कोऑर्डिनेट जान पाऊंगा। अगर मैं डी का कोऑर्डिनेट्स एक बार मैंने निकाल लिया, देन आफ्टर अगर मुझे ए एच बाई एच डी का रेशियो पता चल गया, ए एच बाई एच डी का रेशियो अगर पता चल गया, तो मैं ए एच बाई एच डी का रेशियो अगर पता चल गया, तो क्योंकि मुझे ए का कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा और डी का कोऑर्डिनेट्स मैंने इसके हेल्प से निकाल लिया है, तो इसका मतलब, और मुझे ए एच बाई एच डी का रेशियो पता चल जाए, तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं एच का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं और वही मुझे निकालना है। दैट इज आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। मुझे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो फिर से मैं वही रूल फॉलो करूंगा। बी डी बाई डी सी का रेशियो निकालना है, मुझे ए एच बाई एच डी का रेशियो निकालना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। फिर से हम लोग सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। और इस ए बी सी ट्रायंगल में दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए का कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया हुआ है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट्स इज गिवन एज x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट्स इज गिवन एज x3 y3। अब देखिए आपके पास ये तीनों अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप पहले फिर से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। ये तीन ऑल्टीट्यूड थे, ठीक है। तीन ऑल्टीट्यूड अपने अपोजिट साइड्स के ऊपर मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो, और इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज योर ऑर्थो सेंटर। और ये सारे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब देन आपको निकालना क्या था? ये डी पॉइंट हमने माना था। वी हैव टू फाइंड आउट, पहला काम हम लोग करेंगे बी डी बाई डी सी का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए आप
आप यहाँ से देख रहे होंगे कि दिस, अगर आपको मैंने पहले ही बता दिया है जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, कि ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड्स को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस बी डी, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल बी है, ये एंगल आपका टोटल सी है, और ये एंगल टोटल आपका ए है। तो यहाँ से देखिए बी डी कैन बी रिटर्न एज बी डी कैन बी रिटर्न एज सी कॉस बी। आप निकाल के भी देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ए बी बाई बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस बी, और बी डी कितना है, और ए बी कितना है, वो सी है। तो बी डी यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर आपको और भी सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो बी डी बाई ए बी इज नथिंग बट कॉस बी। तो ये ए बी क्या है, वो कुछ नहीं है, वो स्मॉल सी है साइड। तो बी डी इज इक्वल टू, इसीलिए बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। उसी तरीके से हम लोग अगर सी कॉस बी निकालनी है, तो डी हम लोग उसी तरीके से डीसी को भी लिख सकते हैं। डीसी कैन बी रिटर्न एज डीसी कैन बी रिटर्न एज यहां से देखिए डीसी को हम लोग लिख सकते हैं, डीसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये बी है, ये साइड आपका बी है, और ये एंगल आपका सी है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज बी कॉस सी, स्मॉल बी कॉस कैपिटल सी। तो ये देखिए बी डी बाई डी सी में अगर मैं यहाँ पुट कर दूं सी कॉस बी डिवाइडेड बाई बी कॉस सी, तो यहाँ से देखिए अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से पता है, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये सभी को पता है। तो अगर आपको ये पता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर मुझे सी बाई बी का रेशियो को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर इन दोनों को मैं ले लूँ, तो सी बाई बी कैन बी रिटर्न एज साइन सी बाई साइन बी। आप यहाँ से देख रहे होंगे स्मॉल सी बाई स्मॉल बी कैन बी रिटर्न एज साइन एंगल सी बाई साइन एंगल बी। तो यहाँ से आप लिख लो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एंगल सी बाई साइन एंगल बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी। अब देखो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो आपको दिख रहा हो ये है साइन सी बाई कॉस सी, दैट इज tan सी होता है, और नीचे में क्या होगा, अगर कॉस बी को मैं नीचे ले आऊं तो साइन बी बाई कॉस बी। तो यहां से फाइनली मैं लिख सकता हूं, यहां से आप इधर आ जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं बी डी बाई डी सी कैन बी रिटर्न एज tan सी डिवाइडेड बाई tan बी। ये आपको रेशियो पता चल गया कि बी डी बाई डी सी का रेशियो कितना है, बी डी बाई डी सी का रेशियो है tan सी बाई tan बी। मतलब सेक्शन फॉर्मूला के अगर हम उसको अप्रोच करें, तो ये tan सी का रेशियो होगा, इसका tan बी का रेशियो होगा। और ये कोऑर्डिनेट्स अब आप निकाल सकते हो कि डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, क्योंकि आपको बी और सी का कोऑर्डिनेट्स पता है और ये रेशियो पता है। तो अब यहाँ से आप देखो, अब ये बहुत ईजी हो गया है। हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। बी डी बाई डी सी कितना दिया हुआ है, बी डी बाई डी सी इज tan सी बाई tan बी। तो यहां से देखो, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा कि डी का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे x2 इंटू tan बी प्लस x3 इंटू tan सी डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस m1 प्लस m2 tan बी प्लस tan सी। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो डी आएगा वो क्या आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा x2 tan बी प्लस x3 tan सी डिवाइडेड बाई tan बी प्लस tan सी। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स भी उसका उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं y2 tan बी प्लस y3 tan सी डिवाइडेड बाई tan बी प्लस tan सी। तो ये आपको मिल गया डी का कोऑर्डिनेट्स, ये है आपका, ये डी का कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिया। ये आया आपका x2 tan बी प्लस x3 tan सी डिवाइडेड बाई tan बी प्लस tan सी, और आपका पास आया y का कोऑर्डिनेट सेम y2 tan बी प्लस y3 tan सी डिवाइडेड बाई tan बी प्लस tan सी। अब देखिए, अब हम लोग अगर देखें, अगर मुझे इसका d का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। अब h का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जस्ट हमें ah बाई एच डी का रेशियो निकालना होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसको फर्दर एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, फर्दर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। देखिए फिर से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए बी एंड सी। अब देखिए ये आपका ए बी और सी है। अभी हम लोग एक ही ऑल्टीट्यूड को लेते हैं, सपोज ये आपका एक ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे, और सपोज ये आपका, ये जो है आपका, ये आपका ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है, सपोज एच है, जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड मिल रहे हैं।
तो आपको निकालना क्या है, ए एच बाई एच डी का रेशियो। आप क्या करो, इसको बी को इससे मैच कर दो, ये क्योंकि ये भी ये जो ऑल्टीट्यूड होगा सेकंड वाला जो एसी के ऊपर 90 डिग्री होगा, वो भी इस आपके ऑर्थो सेंटर से पास करेगा। तो आप इस लाइन को एक कंसिडर करो। अब देखो ए एच बाई एच डी का रेशियो आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए एच बाई एच डी का रेशियो। तो देखो ए एच बाई एच डी का रेशियो आपको याद होगा, अगर सेम बेस हो, तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस के ऊपर हो, तो आपको याद होगा कि उन दोनों का एरिया हम लोग करस्पॉन्डिंग एरिया जो होगा वो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड सेम है और ये बेस का साइड जो है जस्ट उसका एक्सटेंशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू, अगर मैं लिखना चाहूँ ए एच बाई एच डी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, हाफ इंटू ए एच इंटू ये ऑल्टीट्यूड कितना है बी डी, मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाफ इंटू बी डी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हाफ इंटू बी डी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये चीज कुछ नहीं है, हाफ इंटू ए एच इंटू बी डी इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एच बी जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया है। और जो हाफ इंटू एच डी इंटू बी डी है, ये आपका कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एच डी है, ठीक है। मतलब इसका एरिया का रेशियो डिवाइडेड बाय इसका एरिया का रेशियो। अब देखो अगर ये है केस, तो सपोज अब मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। तो पहले ये देख लो, अब हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज ये मैं एक्सटेंड कर दूं, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से अगर हम अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये आपका एंगल ए है, ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस ए एंगल होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एच बी इसकी बात कर रहा हूँ, तो और ये साइड आपको पता है स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल सी साइड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू स्मॉल सी इंटू ये बी एच मतलब ये साइड इंटू ये साइड, और मल्टीप्लाइड बाई एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी साइन 90 माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर इसका एरिया का बात करूं, तो यहां भी वही लिखूंगा हाफ इंटू बी डी इंटू एच बी, बी डी इंटू एच बी कितना होगा। अब देखिए एच बी यहाँ हाफ इंटू सी इंटू ये एच बी था, हाफ इंटू बी डी इंटू एच बी, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखिए ये सी एंगल है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस सी होगा, तो दिस विल बी साइन 90 माइनस सी। यहाँ पे आ जाइए अब, दैट मीन्स ये होगा आपका हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू सी, आपने पहले निकाला हुआ है कि बी डी बाई डी सी ये कितना है, टेन सी बाई बी डी बाई जो डी सी है वो टेन सी बाई टेन बी है, ये आप देख लो, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू टेन सी बाई टेन बी, ये आपने निकाला हुआ है। तो यहां से देखो अगर मैं दोनों साइड पहले मैं क्या करूंगा कि इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो डी सी बाई बी डी इज इक्वल टू टेन बी बाई टेन सी लिख सकता हूं। अब यहां से दोनों साइड वन प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा वन प्लस डी सी बाई बी सी इज इक्वल टू वन प्लस टेन बी बाई टेन सी। तो ये आ जाएगा आपका ये डी सी बाई बी डी है, सॉरी दिस इज डी सी बाई बी डी, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम सम करें तो ये हो जाएगा बी सी बाई बी डी इज इक्वल टू टेन सी प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई टेन सी। और ये बी सी को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ए, क्योंकि ए के ऑपोजिट है साइड, तो इसको हम लोग स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो यहां से आपको देखो बी डी का एक आपको टर्म्स मिल रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो बी डी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, बी डी इज इक्वल टू ए इंटू टेन सी, ए इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई टेन बी प्लस टेन सी। तो ये आपको ए इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई टेन बी प्लस टेन सी, इस बी डी को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो तो आ जाएगा हमारा कितना, इंप्लाइज साइन दे दो। अब देखो ये कितना था आपका ए एच बाई एच डी, ए एच बाई एच डी आपका था कितना, देखो ये था आपका बच गया था सी इंटू एच बी इंटू कॉस ए, साइन 90 माइनस ए इज कॉस कॉस ए, तो सी इंटू एच बी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई एच डी जो था वो आपका कितना था नीचे में, ये आपका था बी डी इंटू एच बी इंटू कॉस सी, बी डी इंटू एच बी इंटू कॉस सी, एच बी कैंसिल हो गया,
और बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख दो यहाँ पे, तो सी कॉस ए डिवाइडेड बाई बी डी इज ए tan सी डिवाइड बाई tan बी प्लस tan सी, ऊपर चला जाएगा, नीचे में बच जाएगा cos सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan सी को sin सी बाई cos सी, cos सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी रिमेनिंग विथ, ये देखो यहाँ से आ जाएगा सी कॉस ए डिवाइडेड बाई ए साइन सी। ठीक है, सी कॉस ए डिवाइडेड बाई ए साइन सी और मल्टीप्लाइड बाई tan बी प्लस tan सी, tan बी प्लस tan सी। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से साइन सी बाई सी, ये जो साइन सी बाई सी है दैट कैन बी रिटन एज साइन ए बाई ए। ठीक है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ए जब नीचे आएगा तो साइन ए बाई कॉस ए इज tan ए। तो दैट मीन्स द फाइनल रेशियो ए एच बाई एच डी का जो आएगा आपके पास वो tan बी प्लस tan सी डिवाइडेड बाई tan ए। देखो ये आपके पास आ गया ए एच बाई एच डी का रेशियो। और अगर एक बार ए एच बाई एच डी का रेशियो अगर आपके पास आ गया और आपके पास डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप एच का कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकते हो। अब लिखने में कोई मतलब कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो। आपको पता है डी का कोऑर्डिनेट कितना था x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan b प्लस tan c। अगर सिर्फ मैं x को लूँ अभी, तो अगर हम h के कोऑर्डिनेट्स को की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रेशियो जो है इस साइड का रेशियो, इसे हम कहेंगे, ये आगा आपका tan b प्लस tan c और इस साइड का रेशियो जो डिफाइन होगा वो tan a है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैसे आप लिखोगे, ये आपका x1 y1 था, x1 y1, और ये जो कोऑर्डिनेट है डी का वो ये है, तो आप इजीली लिख सकते हो ये h कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 इंटू tan a प्लस ये x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई ये जो tan b प्लस tan c है ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उसके रेशियो में भी ये चीज है tan b प्लस tan c, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ ये, और नीचे में बच जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो h का जो x कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये है x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स भी क्या होगा, जस्ट x विल बी रिप्लेस्ड बाय y, x1 y1 बन जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू डिराइव फॉर मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका ऑर्थो सेंटर इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 एंड एंगल ए बी सी। तो इस आपको मैंने डिराइवेशन दिखाया। अब इसके फर्दर हम लोग प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फर्दर और क्या क्या प्रॉपर्टीज इससे जुड़े हुए हैं, ऑर्थो सेंटर से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे, और हम लोग यूरल लाइन के भी आगे बात करेंगे, और देन आफ्टर हम लोग एक्स सेंटर पे चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।